नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दुनिया जीतने वाला एक महान सम्राट मर जाता है, लेकिन उसकी लाश को तुरंत दफनाने के बजाय लगभग 2 साल तक रखा जाता है। फिर उस शव को लेकर सेनापतियों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। सदियों बाद उसकी कब्र गायब हो जाती है और लोग उसके खोज में बार बार खुदाई करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की, उनकी रहस्यमयी लाश और उस कब्र की रहस्य की, जिसे खोजने के लिए आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या सच में सिकंदर की लाश को 140 बार खोदा गया? क्या उसकी बॉडी 2 साल तक बिना दफनाए रखी गई? और आखिर उसकी कब्र आज तक क्यों नहीं मिली? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सिकंदर कौन था? 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में जन्मे सिकंदर ने बहुत कम उम्र में विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने यूनान, मिस्र, फ्रांस और मध्य एशिया तक विजय प्राप्त की। भारत में भी वह सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जितना उस समय दुनिया के किसी राजा के पास नहीं था। लेकिन जितनी तेज उसका उदय हुआ, उतनी ही रहस्यमयी मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? 323 ईसा पूर्व बाबुल, आज का इराक में सिकंदर अचानक बीमार पड़ गया। लगातार कई दिनों तक तेज बुखार रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे मलेरिया या टाइफाइड हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उसे जहर दिया गया था। हालांकि आज तक इसकी मृत्यु की वास्तविक कारण नहीं निश्चित हो पाया। 11 जून 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। मौत के बाद सबसे बड़ा रहस्य। सिकंदर की मौत के बाद एक अजीब घटना हुई। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उसकी मृत्यु के कई दिनों बाद तक उसके शरीर में सड़न के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई दिए। उस समय लोगों ने उसे दिव्यता का संकेत माना। कई सैनिकों को लगा कि उसका राजा कोई साधारण इंसान नहीं था। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी विशेष बीमारी या से होने वाली मृत्यु का कारण था। 2 साल तक दफन क्यों नहीं किया गया? अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण, शाही अंतिम संस्कार की तैयारी। सिकंदर एक साधारण राजा नहीं था। उसे अंतिम संस्कार के लिए बेहद भव्य रथ तैयार किया जा रहा था। कहा जाता है कि इस रथ को सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया। इसे बनने में कई महीने लग गए। दूसरा कारण, उत्तराधिकारी का विवाद। सिकंदर ने स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। हर कोई सम्राट पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार भी राजनीतिक मुद्दा बन गया। तीसरा कारण, शरीर का संरक्षण। मिस्र और प्राचीन दुनिया में शवों को विशेष तकनीकों से सुरक्षित रखा जाता था। सिकंदर के शरीर को भी संरक्षित किया गया ताकि उसके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसी वजह से उसका अंतिम संस्कार काफी देर से हुआ। लाश को लेकर शुरू हुआ युद्ध। सिकंदर की इच्छा थी कि उसे संभवतः मिस्र के देवता अमून से जुड़े क्षेत्र में दफनाया जाए, लेकिन उसके शव पर भी राजनीति शुरू हो गई। जब शव को मैसेडोनिया ले जाया जा रहा था, तब सिकंदर के सेनापति ने उस शव को अपने कब्जे में ले लिया। वह शव मिस्र ले गया, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि जिस शासक के पास सिकंदर का शव होगा, उसकी वैधता और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मिस्र में सिकंदर की कब्र। सिकंदर की लाश पहले मेम्फिस और बाद में मिस्र में प्रसिद्ध शहर अलेक्जेंड्रिया में रखी गई। यह कब्र इतनी प्रसिद्ध थी कि कई रोमान सम्राट भी उसे देखने आए। कहा जाता है कि जूलियस जैसे महान शासक भी उसकी समाधि का दौरा किया। फिर कब्र गायब कैसे हो गई? समय बीतता गया, युद्ध हुआ, भूकंप आया, शहर का स्वरूप बदल गया। धीरे धीरे सिकंदर की कब्र का सटीक स्थान लोगों की यादों से गायब हो गया। 4वीं-5वीं शताब्दी तक आते आते उसकी समाधि का सही स्थान अज्ञात हो चुका था, और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्व रहस्य, क्योंकि उसकी लाश को 140 बार खोदा गया था। सोशल मीडिया और कई वीडियो में दावा किया जाता है कि इस सिकंदर की लाश को 140 बार खोदा गया था, लेकिन इतिहासकारों के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि असलियत में उसकी लाश को 140 बार कब्र से निकाला गया। असल बात तो यह है कि सदियों से सिकंदर की कब्र को खोजने के लिए अनेक खुदाई की गई। अलग अलग पुरातत्व और खोजकर्ताओं ने कई स्थानों पर खुदाई की। संभवतः है कि इन्हीं अनेक खोज अभियानों को बढ़ा चढ़ाकर 140 बार लाश खोदी गई जैसी कहानी में बदल दिया गया। लेकिन इस दावे की पुष्टि विश्वसनीय ऐतिहासिककार स्रोत से नहीं होती। आज तक कब्र क्यों नहीं मिली? इसके कई कारण हैं। शहर का स्वरूप बदलना। प्राचीन अलेक्जेंड्रिया का बड़ा हिस्सा आज आधुनिक निर्माणों के नीचे दबा हुआ है। भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। सदियों में कई बार भूकंप आए जिसने पुराने ढांचे को नष्ट
कर दिया। समुद्र का प्रभाव। अलेक्जेंड्रिया के कुछ प्राचीन हिस्से समुद्र के नीचे दब गए। अधूरे रिकॉर्ड। प्राचीन दस्तावेजों में कब्र का सटीक स्थान नहीं बताया गया है। क्या सिकंदर की कब्र कभी मिलेगी? पुरातत्व विभाग आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। हर कुछ वर्षों में नई खोज खबरें आती हैं। कई बार दावा किया जाता है कि शायद कब्र मिल गई है, लेकिन अब तक कोई भी खोज निर्णायक रूप से यह साबित नहीं कर सका कि सिकंदर की समाधि है। यदि भविष्य में यह कब्र मिलती है तो यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खोज में से एक होगी। तो दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु जितनी रहस्यमयी थी, उसकी लाश की कहानी उससे ज्यादा रहस्यमयी थी। सिकंदर की बॉडी लगभग 2 साल तक दफना नहीं की गई, क्योंकि उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सत्ता संघर्ष चल रहा था और 100 को संरक्षित रखा गया था। जहां तक 140 बार खोदे जाने की बात है, तो इसके समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, उसकी कब्र की खोज में कई बार खुदाई की गई। आज भी दुनिया नहीं जानती कि सिकंदर महान की असली कब्र कहाँ है। शायद वह किसी प्राचीन खंडहर के नीचे दबी हुई है, शायद समुद्र के गर्भ में दबी हुई है, या शायद इतिहास का यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस ऐतिहासिक रहस्य पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।